ओके। हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो क्लास 10th का भी एग्जाम होना है, उसमें सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होना है कोड नंबर 184, उसमें आपको हम बताएंगे ग्रामर में जो ग्रामर में जो है आएगा डिटरमिनर्स। तो जो डिटरमिनर्स आएगा ग्रामर में तो कैसे आएगा और डिटरमिनर्स क्या होता है। डिटरमिनर्स आर द वर्ड विच फिक्स अ नाउन, जो नाउन को फिक्स करते हैं उसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। उसमें जो है आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, पॉजेसिव होता है, न्यूमरल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव इसको बोलते हैं। आइए हम एक एक करके पूरा बताएंगे आपको कम समय में अच्छे से। हम पहले बात करते हैं आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल ए, एन और द होता है। हम बता रहे हैं आपको कि ए और एन का कहाँ यूज होता है। तो जहाँ पे जो है वावेल साउंड जहाँ पे होता है वहाँ हम एन का यूज करते हैं। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अगर कोई वर्ड जो है वावेल साउंड से अगर शुरू होगा तो हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से अगर वो वर्ड शुरू होता है तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे। क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड, क्या होता है वावेल साउंड। तो जो क से लेकर के क से ज्ञ तक के जो वर्ड जो अक्षर होते हैं उनसे जो साउंड आता है वह जो है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। और अ से लेके अह तक जो साउंड होता है वो वावेल साउंड होता है, उसके पहले हम एन लगाएंगे। तो कोई भी वर्ड अगर शुरू होता है क ख ग घ इससे तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। अगर इस तरह का अ आ ई उ ऐसे अगर करके कोई साउंड आता है किसी वर्ड के स्टार्ट में तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। अब हम बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो अ बुक हो गया, अ क्रिकेट हो गया, अ बुक हो गया, अ पेन हो गया, इस तरह करके। और एन एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, इस तरह जो है। अब हम बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शुरू तो होते हैं किससे, वावेल से, लेकिन साउंड देते हैं किसका, कॉन्सोनेंट जैसा। जैसे वावेल से शुरू होंगे कॉन्सोनेंट से, जिसके वन, वन रुपी नोट। अब हम इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अ 1 रुपी, क्योंकि वह आ रहा है, शुरू हो है ओ से लेकिन साउंड आ रहा वह। अब इसी तरह अ 1 आइड मैन, ठीक है, तो शुरू हो रहा है ओ से। उसी तरह अ यूरो, ई से शुरू हो रहा है लेकिन यूरो। अ यूनियन, यू से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड आ रहा है यू, य, ऐसे साउंड आ रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, इसी तरह यूनिटी। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शुरू होते हैं किससे, वावेल से, लेकिन साउंड देते हैं कैसा, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड देते हैं, इसलिए इनके पहले क्या लगता है, ए लगता है, एन नहीं लगता। अब आइए हम बता रहे हैं आपको कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट से लेकिन साउंड देते हैं वावेल जैसा। जैसे आवर, एन आवर, एयर, एन एयर, ऑनर, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल। तो इस तरह जो है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो शुरू होते हैं किससे, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन साउंड देते हैं वावेल जैसा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यही होता है ए और एन का। ए एन का जो यूज होता है, यानी ए का यूज हम वहां करेंगे जहां पे क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और एन का यूज हम वहां करेंगे जहां पे क्या होगा, वावेल साउंड होगा। अब आइए हम बात करते हैं द का। द का यूज हम कहाँ करेंगे, तो द का यूज जो है जानते ही हैं आप लोग, जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं उसके लिए भी द लगता है। द जो है समुद्र के नाम से पहले लगता है, द जहाज के नाम से, ट्रेन के नाम से पहले द लगता है, शिप के नाम से पहले द लगता है, और द जो है किसी पवित्र किताब के नाम से पहले द लगता है, कोई फेमस किताब के नाम से पहले द लगता है। इस तरह जो है द के बहुत से यूज होते हैं। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट, एक दो इंपॉर्टेंट यूज भी हम द का बता रहे हैं आपको। द का यूज अगर किसी भी, मान लीजिए किसी प्रॉपर नाउन से पहले भी द का हम यूज कर सकते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए वाराणसी के बारे में कहीं पे कुछ लिखा गया है तो पहला सेंटेंस में वाराणसी हो गया, अगर दूसरे सेंटेंस में फिर वाराणसी हमें लिखना है तो हम द वाराणसी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक बार कोई वर्ड, हम पहले किसी चीज का जिक्र हो गया है और उसको हम फिर से हम लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, कैसे,
सुपरलेटिव डिग्री, चाहे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर वो जो है दिया हुआ है तो उसके पहले हम द लगाएंगे, जिसे द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या लगता है, द लगता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, ए, एन और द का। अब हम आइए बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, बहुत आसान होता है। देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है तो दिस हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है तो हम सिंगल है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस। और यही अगर दूर रहता हमारे से, हाँ, हम इसमें रख देते हैं। अब हम यहाँ से कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, उसको दैट कहेंगे। अगर पास है, नजदीक है, सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, नजदीक है सिंगुलर है तो दिस, और दूर है सिंगुलर है तो दैट। अब आइए हम बात कर रहे हैं दिस, दैट हो गया। दीज और दोज का, पास में है और प्लूरल है, पास में है प्लूरल है तो दीज, और पास दूर है और प्लूरल है, ठीक जाओ, दूर है और प्लूरल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे। तो अगर पास है सिंगुलर है तो दिस, और दूर है सिंगुलर है तो दैट, पास है प्लूरल है तो दीज, और दूर है प्लूरल है तो दोज का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों अब आपको क्या होता है पॉजेसिव। पॉजेसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए हिज का यूज, अगर सब्जेक्ट ही है तो हम उसमें हिज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, मान लीजिए कोई मेल जेंडर की बात अगर कर रहा है, कोई जरूरी नहीं पर्टिकुलर ही रहे तभी हम हिज लगाएंगे। अगर मेल को रेफर कर रहा है तब हम उसके लिए पॉजेसिव के लिए हिज लगाएंगे। और अगर सब्जेक्ट सी है, और अगर सब्जेक्ट सी है या फीमेल है, सब्जेक्ट सी है या फीमेल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। अपना के लिए भी आप समझ सकते हैं, या अगर सब्जेक्ट है तो पॉजेसिव के लिए लगेगा। अब आइए, अगर सब्जेक्ट आई है तो वहां पे क्या लगेगा, माई लगेगा, या माइन भी लग सकता है, माई या माइन भी लग सकता है। अगर सब्जेक्ट यू है तो वहां पे क्या लगेगा, योर या योर्स भी लग सकता है। अगर सब्जेक्ट वी है तो क्या लगेगा, अवर या अवर्स लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट दे है तो वहां पे क्या लगेगा, देयर लगेगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो है दे नहीं है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तब भी वहां पे क्या लगेगा, देयर लगेगा। अगर न्यूट्रल है, अगर सब्जेक्ट इट है तो इट्स लगेगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट इट नहीं है लेकिन कोई नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग को ही सब्जेक्ट बना दिया है तो वहां भी क्या होगा, इट्स लगेगा। अब हम आइए बताते हैं आपको न्यूमरल्स का। तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका यूज होता है। अब आइए हम क्वांटिटेटिव की बात करें। ईच, एवरी, नो, एनी, सम, ऑल, बोथ, इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो ईच और एवरी की बात अगर हम करें तो केवल अगर दो वस्तुओं के बीच की बात होगी, दो व्यक्तियों के बीच, दो नाउन के बीच की बात होगी तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। अगर दो से अधिक की बात होगी तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे। ईच अप टू, एवरी हम वहां पे कर देंगे जहां पे बहुत से लोग रहेंगे तो उनमें हम एवरी का प्रयोग कर देंगे। नो, जानते हैं नो, जहां पे कुछ नहीं। एनी और सम की बात अगर हम करें तो एनी का यूज जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है, सम का यूज पॉजिटिव में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑल पूरा के लिए, बोथ दो रहेगा उनमें से सभी के लिए, होल जो पूरा हो उसके लिए, आइदर मतलब इनमें से कोई एक, आइदर नाइदर इनमें से कोई नहीं, मेनी कई, मच माने भी अधिक होता है तो मेनी जो है काउंटेबल के लिए लगता है, मच किसके लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए लगता है। इसी तरह मेनी का अपोजिट क्या है, फ्यू, और मच का अपोजिट क्या है, लेस और सेवरल। अब आइए हम बात करते हैं फ्यू और द फ्यू का। तो फ्यू का मतलब क्या होता है, जीरो। फ्यू का मतलब क्या होता है, जीरो। फ्यू काउंटेबल के लिए लगता है और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए लगता है। तो फ्यू का मतलब होता है जीरो, अ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब जितना है सब। फिर उसी तरह लिटिल का मतलब थोड़ा, मतलब नो। लिटिल और फ्यू अगर केवल लग रहा है तो उसका मतलब नो है, निगेटिव है वो। और लिटिल मतलब नो, अ लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब पूरा। इस तरह दोस्तों जो है इस बात को समझने की जरूरत है। डिटरमिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप और अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें आप कमेंट करिएगा, हम आपको और अच्छे ढंग से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।